मतलब मस्जिद का भी जिक्र होगा, हॉस्पिटल का भी जिक्र होगा, डिस्पेंसरी का भी, प्ले ग्राउंड का, लाइब्रेरी नहीं। बिल्कुल। अब एक आम बाजार देखते हैं, आए दिन वहां टिक्के कबाबों की दुकानें खुलती हैं, हजारों खाने पीने की चीजें, सुबह के नाश्ते से लेकर रात तक जो होता है, लेकिन किताबों की दुकानें नहीं खुलती हैं। हमारे यहाँ किताब आप लेने जाएं किताब तो सिवाय इसके कि आपको बच्चों के निसाब की किताबों की कोई दुकान ढूंढनी पड़ती है जहां से कापियां मिल जाए, पेंसिलें मिल जाए, लेकिन किताबें नहीं मिलती हैं। इसकी क्या वजह है कि हमने किताब क्यों छोड़ दी है, क्यों तर्क कर दिया है किताब को? एक थोड़ी सी वजाहत मैं और करना चाहूंगी। जब मैंने दोबारा आगाज किया लिखने पढ़ने का, मुख्तसरन बताती चलूं कि मेरी बहुत अर्ली एज में शादी हो गई और मैंने अपनी तमाम तालीम अपने बच्चों के साथ मुकम्मल की। बच्चे एक इकट्ठे क्लास से पढ़ते रहे? जी हाँ, वो मैंने एफए किया था, मेरी शादी हो गई 13 साल में, मैट्रिक किया, उसके बाद एफए किया। जब शादी हो गई जल्दी तो बच्ची मैट्रिक कर रही थी और मैं मास्टर्स कर रही थी। उस वक्त मैंने बीए किया, फिर मास्टर्स किया। ये इसलिए बताना मैं चाह रही हूँ कि औरतें ये ना समझें कि अगर उनकी शादी हो जाती है तो उनकी सलाहियतें जो हैं वो खत्म हो जाती हैं, बल्कि सलाहियतें। यही बात मैं आपसे सुनना चाह रहा था। हमारे यहाँ यही है कि आज एवरेज लड़की एफए करती है, बीए करती है, माँ बाप के जहन में भी यही बात होती है कि उसके लिए एक अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। लड़की के जहन में भी यही होता है कि अगर कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं डॉक्टर साहब, हर लड़की के जहन में ऐसा नहीं होता। आपके जहन में ऐसा नहीं? हाँ नहीं सही। लेकिन डॉक्टर साहब जैसी पर्सनालिटी जब हमारे साथ बैठी उनसे हम बातचीत कर रहे हो तो हम उनसे इतना इंस्पायर होते हैं कि इस तरह की जो ऐसा नहीं होता, बिल्कुल हर खातून जो है। तो उस सिलसिले में मैं बता रही थी कि जब मैंने 1984 में जिस जमाने में मैंने दोबारा जब मैं आई फील्ड में तो मेरी 5 किताबें तैयार थीं। तो एक एग्जीबिशन होना था, उसमें सब राइटर्स की किताबें रखी जा रही थी। तो मैंने दिन रात एक करके मैंने कहा मैंने भी तो इतने अरसे से जमा कर रखा है तो मेरी भी किताबें मंजर आम पे आए। वो एग्जीबिशन लगाना भी मेरी जिम्मेदारी थी। जी, तो डॉक्टर साहब फिर आपने जोश में आकर सोचा कि मेरी किताब भी जो है वो शामिल होनी चाहिए? जी बिल्कुल। तो मैंने फिर इकट्ठी 5 किताबें मेरी मंजर आम पर आई। उसमें जो एक किताब थी वो थी डायरेक्टरी, उसको मैंने नाम दिया लाइब्रेरियों का शहर लाहौर। जैसा कि आप फरमा रहे हैं कि जी बाजार हैं, मार्केट्स हैं, प्लाजे बन रहे हैं, लेकिन लाइब्रेरियां, आप यकीन कीजिए जब मैंने सर्वे किया तो सिर्फ लाहौर में 301 लाइब्रेरियां मौजूद थी उस वक्त। अच्छा। ये पीरियड है 1984 का। तो उसके बाद से जो है तनज़्ज़ुल का शिकार होती नजर आती हैं लाइब्रेरियां भी, लेकिन हर स्कूल में लाइब्रेरी है, हर पब्लिक उस पे पब्लिक लाइब्रेरीज बहुत सारी मौजूद हैं, हर यूनिवर्सिटी की अपनी लाइब्रेरी है, हर डिपार्टमेंट की अपनी लाइब्रेरी है। ये और वजह है कि लोगों में पढ़ने का शौक खत्म हो गया है। इसकी वजह भी मैं आपको बताती चलूं। जैसे कि आप और हम सब जानते हैं कि ये एक तो मीडिया का दौर है, दूसरे इंटरनेट का दौर है, कंप्यूटर का दौर है। हमें जो भी नॉलेज चाहिए होती है, 1 सेकंड में बटन दबाते ही हमें वो इंफॉर्मेशन जो है वो हमें नेट पे मिल जाती है। वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि फौरन मिल जाती है, लेकिन ये तो अभी ये पिछले चंद सालों की बातें हैं, समझिए। मैं उससे भी पहले की बात करता हूँ कि 10 साल पहले अगर आप चले जाएं, उस वक्त जिन लाइब्रेरीज का आपने जिक्र किया है वो मखसूस होती हैं, यूनिवर्सिटीज में भी होती हैं, कॉलेजेस में भी होती हैं, लेकिन मेरा मतलब था जहाँ एक आम फैमिली जैसे जाती है, क्या वो किसी लाइब्रेरी में जाती है? वो नहीं जाती। ये मेरा पॉइंट था। यही हम लोग अपनी बात कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक ले लेते हैं। जी व्यूअर्स, आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही काबिल पर्सनालिटी डॉक्टर शहनाज मुजम्मिल साहिबा, और उनसे हम लोग बात करते रहेंगे। उनकी सोशल लाइफ के बारे में भी, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। Good morning. It's a beautiful day. Good morning. Good morning.
जी वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम मॉर्निंग विद रॉयल में एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप हमारे सेगमेंट्स देखते रहते हैं, उनका फीडबैक भी हमें दीजिएगा और हमारे प्रोग्राम के बारे में भी हमें फीडबैक देते रहिएगा। फीडबैक जो है उसे हमें पता चलता रहता है कि आपको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोग अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ बता रही थी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे सवाल कर रहा था, बल्कि पूछ रहा था कि जिन लाइब्रेरीज का आपने जिक्र किया वो आप डिपार्टमेंटल हम उन्हें कह सकते हैं, ऑफिशियल कह सकते हैं। मेरा मकसद ये था कि यहाँ ऐसी जगह नहीं डेवलप होती जहाँ जाएं कुछ बच्चों की किताबें हों, कुछ बड़ों की किताबें भी हों, कुछ खातीन के लिए हों। अब आप देखिए कि खातीन के लिए फारिग वक्त में सिवाय फैंटेसी टाइप रसालों के जहाँ जिनों भूतों की या हीरो हीरोइन की बातें होती हैं, जिन्हें आप इल्म या नॉलेज कह सकते हैं, जिससे वो अपनी घरेलू जिंदगी को, अपनी समाजी जिंदगी को बेहतर कर सकती हैं, ऐसी किताबों का बहुत फुकदान। बिल्कुल वही वजह जो नजर आती है बज़ाहिर वो यही है, एक मीडिया का बहुत, आप देखें चैनल्स बहुत ज्यादा खुल गए, टीवी पे बहुत ज्यादा प्रोग्राम आ रहे हैं। खवातीन भी मैंने देखा है अमूमन जल्दी जल्दी कामों से फारिग होके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो ये जैसे मॉर्निंग शोज भी हैं और भी बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं। फिर उसके बाद फैशन जब वो देखती हैं तरह तरह के उन फैशंस को तो भी अपनाना चाहती हैं, तो सारा ध्यान वहाँ के जी आज हम फला तरह के कपड़े जो हैं ये बनवाएंगे या उसमें। फिर जब घर में एक माँ को शौक नहीं होता पढ़ने का, तो आप यकीन करें बच्चे में कभी वो शौक पैदा नहीं होता। यही अहम पॉइंट है, यही अहम पॉइंट है। आज अगर हम अपनी घरेलू खातून को जो इस वक्त हमें देख रही है, हमारी बातें सुन रही है, अगर वो महीने के अंदर एक किताब पढ़े तो यकीनन उस किताब से उसको बेशुमार चीजें मिल जाएंगी जिससे वो अपने बच्चे बच्ची की तरबियत कर सकेगी। उनकी स्कूल की परफॉर्मेंस ही नहीं, उनकी फिजिकल डेवलपमेंट, बच्चों की सोशल डेवलपमेंट, उनके बिहेवियर, उनकी मेंटल ग्रोथ जो है वो बहुत बेहतर हो सकेगी। लेकिन अलमिया यही है कि हमारी आप कह लें 99% खातीन, क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज है जब हम इस तरह के फोरम्स पर बैठे हम उनकी तारीफ करते हैं, हम उनको बताते नहीं कि जनाबा आप गलती क्या कर रही हैं। तो मैं ये चाहता हूँ बड़े पोलाइट अंदाज में आप उन्हें थोड़ा सा गाइड कीजिए कि अपने इल्म से दूर हो जाना, किताब से दूर हो जाना, उसकी अहमियत कभी खत्म नहीं हो सकती। किताब जो पढ़ने वाला शख्स है वो कभी किताब पढ़े बगैर नहीं रह सकता। जैसे अब हम लोग हैं या हमारे दौर के कुछ अहबाब हैं, जब पढ़ने लिखने वाले लोगों से हमारा ताल्लुक रहता है, हम लोग जब तक रात को किताब नहीं पढ़ लेते हमें नींद नहीं आती। और आप यकीन कीजिए कि ये शौक मेरे बच्चों में माशाल्लाह बदरजा अतम मौजूद है, क्योंकि वो देखते रहे। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा पढ़ने के शौकीन, फिर मैं उसी तरह से मेरे बच्चों को, और अब मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो भी छोटे छोटे बच्चे जो हैं, आप यकीन करें कि मुझे इतनी खुशी होती है कि जब तो कहीं भी जाना होता है तो कहते नहीं मामा हमें बुक स्टॉल पे लेके चले, हमने किताबें खरीदनी है। अब यही एक चीज और भी देखते होंगे कि जब आप लोग डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठते होंगे, आपकी गुफ्तगू का मौजू होगा कि फलां चीज है, फलां हमने पढ़ी है। एक अब आप आम फैमिली को देखें, वहां मौजू क्या होता है, या तो मोबाइल के मॉडल की बात होती है, ज्वेलरी की बात होती है, कपड़े लत्ते की बात होती है, कभी कोई इल्मी बहस जो होती है वो नहीं होती, जहां से बच्चा घर से बात करना सीखता है। अब देखिए, आप यूनिवर्सिटीज के अंदर जाएं, डिबेट्स जो करवाए जाते हैं उनका मकसद क्या होता है, सिर्फ ये कि लड़के लड़की को अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है वो बयान करने की आए, उसको डिलीवर कर सके वो तसल्ली बख्श तरीके से, लेकिन ये नहीं हो पा रहा, समझते हैं। लेकिन अगर आपकी वसात से हम अपने व्यूअर्स तक ये पैगाम पहुंचाएं कि घर की जीनत, जैसे कि जहां आप लाखों रुपया इंटीरियर डेकोरेशन के ऊपर खर्चते हैं, अगर एक छोटा सा सेक्शन उम्दा किताबों का भी हो तो मेरे ख्याल में वो घर का सबसे बड़ा या सबसे ज्यादा हसीन पोर्शन जगह होती है वो। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा भी होता है जैसे अब हम लोग एक प्रॉब्लम का जिक्र कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो लाइब्रेरीज हैं, एक तो उनकी तादाद कम है, अगर लाइब्रेरीज हैं भी